ओके, इस क्वेश्चन का आंसर करते हैं। पहले क्वेश्चन का आंसर क्या है? पीपल इन द 20s आर द मोस्ट कंप्यूटर लिटरेट अमंग ऑल एज ग्रुप। ओके, तो पीपल इन द 20s वाले जो हैं, 20s वाले, यहाँ पर कैसा है, इन्होंने एक ग्राफ दिया है। ग्राफ के अंदर अलग अलग एज ग्रुप के हिसाब से उन्होंने इन्फॉर्मेशन दी है कि कंप्यूटर किसने सीखा है, द एबिलिटी टू यूज कंप्यूटर, राइट। तो हाईएस्ट किसमें? 20s और टीनेजर्स में, तो बराबर है। 20s और टीनेजर्स में सबसे ज्यादा लिटरेसी है कंप्यूटर की, एज वी कैन सी हियर। ठीक है, पीपल इन द 20s आर द मोस्ट कंप्यूटर लिटरेट। ओके, तो सब ग्रुप में 20s है क्या? ओके, पहला पॉइंट, पीपल इन द 20s आर द मोस्ट सपोज कंप्यूटर लिटरेट अमंग ऑल एज ग्रुप्स। तो परसेंटेज सबसे ज्यादा है क्या? देखो, मेल का यहाँ पे 24 है, इसका 26 है, फीमेल का, और मेल का जो परसेंटेज है यहाँ पे 29 है, यहाँ पे 37 है। तो दोनों के कंपैरिजन में, वैसे तो दोनों हाईएस्ट है, लेकिन दोनों के कंपैरिजन में ज्यादा बड़ा बार किसका है? 20 वालों का है ना, एज यू कैन सी ज्यादा परसेंटेज है। तो यस, पहला वाला पॉइंट बराबर है क्या? ट्रू है ना? ट्रू, ये ट्रू आएगा। दे आर, इट्स अ वैलिड स्टेटमेंट। क्यों वैलिड स्टेटमेंट? क्योंकि इनका परसेंटेज सच में बहुत ज्यादा है, राइट। ओके, सो डेफिनेटली शो ट्रू। पहले वाले का आंसर क्या लिखेंगे? वैलिड है। पहले वाले का आंसर क्या लिखेंगे? वैलिड। एंड क्यों वैलिड? बिकॉज दिस 20s bar is longest for males and females both, है ना, दोनों के लिए लॉन्गेस्ट। ये हो गया पहला। अब बात करते हैं दूसरा। अब जो दूसरा है वो है, women lag behind in the ability to use computers across एज ग्रुप। तो सभी एज ग्रुप्स में विमेन पीछे है। ओके, तो वीमेन मतलब कौन? वीमेन मतलब फीमेल। फीमेल का बार कौन से कलर से? ये ऐसा डार्क ब्लू कलर से बताया, राइट, ग्रेइश ब्लूइश कलर का। तो ये फीमेल का कलर है, राइट, डार्क वाला ये। तो इसमें देखो, आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे फीमेल का बार छोटा है एज कम्पेयर टू मेल्स, राइट। यहाँ पर भी बार छोटा है एज कम्पेयर टू मेल्स। यहाँ पर भी सेम सिचुएशन है, ब्लू का बार छोटा है, यहाँ पर भी छोटा है। ठीक है, तो मतलब हर केस में ऐसा कोई भी केस नहीं है जहां पे फीमेल्स का बार बड़ा है मेल से। तो दिस इज अगेन अ वेरी वैलिड स्टेटमेंट। दिस इज अगेन अ वैलिड स्टेटमेंट। क्या आप बोलेंगे अपन सेकंड वाले में? द ब्लू बार इज शॉर्टर देन द येलो बार इन एवरी सिंगल कैटेगरी। हर कैटेगरी में येलो बार, आपका जो ब्लू बार है वो शॉर्टर है, और वो ये ब्लू बार किसका है? फीमेल का, दैट मीन्स वुमेन का, एज कंपेयर टू येलो बार। येलो बार किसका है? मेल्स का है। अभी तीसरा देखते हैं। तीसरा वाला जो है वो है, देर आर मोर पीपल इन देयर 20s दैन टीनेजर। ओके, देर आर मोर पीपल इन देयर 20s दैन द टीनेजर्स। ओके, देखते हैं। ओके, तो ज्यादा लोग हैं 20s में। 20s में सच में ज्यादा लोग हैं क्या एज कंपेयर टू टीनेजर्स? तो 20s में टीनेजर से ज्यादा लोग हैं क्या? ऐसा देख के लग रहा है, लेकिन उन्होंने नंबर ऑफ लोग दिए हैं क्या अपने को? हैव दे गिवन अस नंबर ऑफ लोग? नंबर ऑफ लोग कितने हैं वो दिया है क्या? नहीं दिया है। अपने को नहीं पता कि वहां पे एक्चुअली लोग कितने हैं। ओके, सो एज वी डू नॉट हैव एनी आइडिया, दिस ग्राफ इज अबाउट परसेंटेज। उन्होंने नंबर नहीं दिया है, तो ये इनवैलिड हो गया, राइट। क्या रीजन देंगे? द ग्राफ शोज परसेंटेजेस, अबिलिटी, है ना, अबिलिटी, नॉट द टोटल नंबर ऑफ पीपल। लोगों का बताया क्या उन्होंने? पॉपुलेशन साइज वगैरह कितनी है? ओके, तो नहीं, लोगों का पॉपुलेशन साइज वगैरह ये बताया क्या? नहीं बताया। इसमें क्या बताया? कितने लोग कंप्यूटर यूज कर सकते हैं, कितने लोग हैं ये बताया क्या इस ग्राफ में? नहीं बताया। तो ये ग्राफ कैसा रहेगा? ये वाला पॉइंट कैसा रहेगा? इनवैलिड रहेगा। इट इज नॉट करेक्ट। नाउ नेक्स्ट, मोर देन क्वार्टर ऑफ द पीपल इन देयर 30s कैन यूज कंप्यूटर्स। ओके, ठीक है, तो इसको चेक कर लेते हैं। नाउ किसकी बात करना है? कंपेयर करना है 30s का। अब 30s में देखो, 30s में 14% फीमेल है, 25% मेल है, राइट। ओके, नाउ यहाँ पे क्वार्टर कंप्लीट हो रहा है क्या? तुमको क्वार्टर का मतलब समझ में आता है? क्वार्टर का मतलब होता है 1/4, मतलब कितना? 25%।
25% की बात कर रहे हैं, क्वार्टर मतलब। तो क्या मेल्स का 25% है? हाँ, लेकिन फीमेल्स का है क्या? नहीं है। ठीक है, इन दोनों का एवरेज 25% आएगा क्या? नहीं, वो भी एवरेज भी नहीं आएगा। तुम देखो ना, अगर मैं इनको ऐड करता हूँ, 2 से डिवाइड करता हूँ, कितना आएगा ये? 5 + 4 9, 2 + 1 3 डिवाइडेड बाई 2 कितना आता है? 2 1 ज़ा 2, 2 सॉरी 2 1 ज़ा 2 1 ज़ा 2, 1 2 9 ज़ा 18 एंड 5 19.5 आ रहा है। 25% आ रहा है क्या? नहीं, 19.5 आ रहा है एवरेज लेने के बाद भी। ओके, तो मतलब ये वाला जो स्टेटमेंट है कि भाई मोर देन अ क्वार्टर ऑफ द पीपल इन देयर 30s कैन यूज कंप्यूटर्स, तो ये कैसा है? इनवैलिड है। ओके, क्यों इनवैलिड है भाई? इसलिए इनवैलिड है क्योंकि एवरेज लेने के बाद भी वो 25% तक नहीं जा रहा है। ओके, तो मेन आर, इसको पहले अपन लिख देते हैं इनवैलिड, इसको लिख देंगे मेन आर 25%, एग्जैक्टली अ क्वार्टर, बट वुमेन आर 14%। बराबर। द एवरेज the average of the two will be less than 25%। उन दोनों का अगर तुम एवरेज भी लेते हो, जो मैंने करके बताया तुमने, वो फिर भी 25% से कम ही रहेगा। ओके, सो दस गिवन स्टेटमेंट इज इनवैलिड। ठीक है, ये हो गया फोर्थ वाला। अब पांचवा वाला देखते हैं। लेस देन 1 in 10 एज 60 अबव कैन यूज कंप्यूटर्स। ठीक है, तो किस में बात करना है अपने को? 60s में। 50s हो गया सीनियर्स, ये वाला लॉजिक, राइट। ओके, तो सीनियर्स की अगर आप बात कर रहे हो, 1 in 10 का मतलब क्या होता है, समझ में आता है तुमको? 1 in 10, 1 in 10 का मतलब होता है 1/10, और 1/10 को परसेंटेज में अगर कन्वर्ट करते तो कितना चाहिए अपने को? 10%। तो 10% को आता ही नहीं, आपको चेक करना है। सही है। ओके, अब सीनियर्स में कितना है? सिर्फ 2% है और 4% है। 10% है क्या, जैसा वो चाहते हैं 1/10? ओके, तो वो तो नहीं है, राइट। ओके, तो लेस देन 1/10 है क्या? हाँ, बराबर है। 10% से कम ही है ना। लेस देन 1 in 10 का मतलब क्या है? 1 in 10 का मतलब है 10%, करेक्ट। तो 10% से कम है क्या? हाँ है, 10% से कम है। तो ये स्टेटमेंट कैसा रहेगा? वैलिड रहेगा। दिस इज गोइंग टू बी अ वैलिड स्टेटमेंट कि बराबर है, जो सीनियर सिटीजन है उसमें पॉपुलेशन कम ही है। ये वैलिड स्टेटमेंट है। अगर आपको प्रूफ लिखना है तो आप ऐसे लिख सकते हैं, 1 in 10 का मतलब होता है 1/10, इसको आप 100 से मल्टीप्लाई करो, ये परसेंटेज में कन्वर्ट हो जाता है 10%। तो क्या सच में लेस देन 10% पॉपुलेशन है सीनियर्स में? हाँ, 2% 4%। तो यस, व्हाट वी कैन राइट हियर इज सीनियर्स शो 2% एंड 4%। ये सीनियर्स मतलब ही कौन है तुम्हारे? ओके, तो 50s वाले कैसे हैं? 50s वाले कहां पर आते हैं? देखो, 50s वाले कहाँ आते हैं? ऊपर आते हैं। तो 50s तो छोटे हैं, राइट। मतलब 50s की बातें नहीं कर रहे अपने को, 60s बात कर रहे हैं, मतलब नेक्स्ट वाला ग्रुप। ओके, तो 60, तो उसमें 2 और 4% की ही पॉपुलेशन है। 2% 4% पॉपुलेशन। ओके, तो 2% 4% पॉपुलेशन का हमने यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, सीनियर शो 2% 4%, बोथ आर वेल बिलो 10%, है ना। 10% से कम ही है। दस द गिवन स्टेटमेंट इज वैलिड। बराबर है, गिवन स्टेटमेंट कैसा है? वैलिड है, क्योंकि वो लोग वही बोल रहे हैं ना कि लेस देन है 10% से, तो हाँ बराबर है, 2 और 4% लेस लेस ही है। नेक्स्ट, हाफ ऑफ द पीपल इन देयर 20s कैन यूज कंप्यूटर्स। 20s मतलब कहाँ है? यहाँ। हाफ का मतलब क्या होता है? हाफ का मतलब होता है 1/2। इसको परसेंटेज में अगर कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा? 2 1 मतलब 50%, है ना। 50%, तो 50% 20s में कंप्यूटर यूज कर सकते हैं क्या? तो 20s में परसेंटेज कितना है? 26 एंड 37%, राइट। ओके, तो क्या सच में ऐसा है? क्या सच में ऐसा है? नहीं ना। 50% हो रहा है ना, तो वो तो 50% चाहिए तुमको, और यहाँ पे परसेंटेज 26 एंड 37 है सिर्फ। ओके, सो दैट इज नॉट करेक्ट। क्या लिखेंगे अपन? ये लास्ट वाला भी क्या लिखेंगे? इनवैलिड लिखें। लास्ट वाला भी क्या लिखेंगे? इनवैलिड लिखेंगे। और क्या रीजन बताएंगे? उनको चाहिए हाफ ऑफ द पीपल। मैं आपको वो भी समझा देता हूँ। हाफ का मतलब क्या होता है? हाफ का मतलब होता है 1/2, जिसको अब अगर आप 100 से मल्टीप्लाई करो
तो उसका मतलब होता है 50%। सही है, ओके। नाउ द हाइएस्ट बार इज 37%, जो लड़कों का है, करेक्ट, विच इज नॉट हाफ, 50% भी नहीं है, करेक्ट। इसलिए सपोज विच इज नॉट हाफ, 50% तो नहीं है, मेन का 37% ही हो, जो तो रीच ही नहीं हो रहा है, तो इसलिए इनवैलिड स्टेटमेंट। तो सबके आंसर लिखे हैं और सबके रीजंस भी यहाँ पे लिखे हुए हैं, मेंशन किए हुए हैं, ठीक है। अगर आपको इसका रीजन लिखना है कि एवरेज का, ठीक है, ओके, तो वो आप कर सकते हैं। एवरेज मतलब तुम ऐसा निकाल सकते हो 25 + 14 डिवाइडेड बाय 2, तो ये आता है 5 + 4 9, 2 + 1 3 2, 2 1 2, 1 2 9 19.5, तो 19.5% आ रहा है एवरेज। और उनको कैसा चाहिए था, ये वाला, उनको जो परसेंटेज चाहिए था इन द फोर्थ क्वेश्चन, इट वाज मोर देन अ क्वार्टर। मोर देन अ क्वार्टर का मतलब होता है 1/4 से भी ज़्यादा, मतलब 25% से भी ज़्यादा। ओके, तो वो भी मैं आपको यहाँ पे लिख देता हूँ, उनको क्वार्टर चाहिए था, राइट। क्वार्टर का मतलब होता है क्वार्टर का मतलब होता है 1/4। ओके, तो 100 से मल्टीप्लाई करो तो ये आ जाता है 25%। तो 25% से ज़्यादा है क्या, नहीं, 90% कम पड़ रहा है ना इससे, तो ये इसलिए इनवैलिड है। तो सबके आंसर लिखे हुए हैं, वैलिड है कि इनवैलिड है वो भी लिखा हुआ है।